जय हिंद। आज हम इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ उदाहरण समझे थे क्रमशः और समझे के। आज हम कुछ और उदाहरण लेंगे जिससे कि एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकें। इससे पहले एग्जाम्पल में हमने एन आर एन पी आर से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए थे। अब इसमें हम लेंगे कुछ जैसे कि रास्ते से संबंधित आपके होते हैं, जाने आने के। ऐसे ही सवाल हमने लिया है कि दिल्ली और मुंबई के बीच 4 मार्ग हैं। याद कीजिए कि एक व्यक्ति कितने प्रकार से दिल्ली से मुंबई जाकर मतलब एक बार जाए वापस लौट सकता है फिर वापस आए। इसमें ऐसे सवालों में क्या होता है, कंडीशंस दी होती हैं और कंडीशंस देखिए नंबर 1 कंडीशन दिया है वह उसी मार्ग का प्रयोग करता है, मतलब जिस मार्ग से जा रहा है उसी मार्ग से वापस भी आए। और मार्गों की संख्या दिया है 4 मार्ग दिए गए हैं। तो पहला कंडीशन दिया है कि अगर वह जिस मार्ग से जा रहा है फिर उसी मार्ग से वापस आए तो कितने तरीके से जा सकता है। तो आप देखेंगे सोल्यूशन में कि दिल्ली से मुंबई जाने के तरीके। कितने हैं? 4 मार्ग हैं तो 4 तरीके से जा सकते हैं, जिसे ए बी सी डी 4 मार्ग दे दिया। या तो हम इससे जाएं, इससे जाएं, इससे जाएं या इससे जाएं। 4 मार्ग हैं तो 4 तरीके से जा सकते हैं। तो तरीकों की संख्या जाने की तो 1 हो गई, दिल्ली से मुंबई जाने के तरीके तो 4 हो गए। लेकिन अगर वो वापस आना चाह रहे हैं तो कंडीशन दिया है कि वह उसी मार्ग से वापस आना है। तो लिखेंगे मुंबई से दिल्ली वापस आने के तरीके। देखिए जब उसी मार्ग से जाएंगे उसी से आएंगे तो एक ही तरीका होगा, इससे ज्यादा दिखाई नहीं। 4 मार्ग हमारे पास है, 1 से गए 3 शेष है, लेकिन हमारे पास कंडीशन लगा है कि उसी मार्ग से जाए, हमें वापस आना है जिस मार्ग से गए हैं। तो तरीकों की संख्या हो जाएगा 1। अब दोनों के देखिए गुणन सिद्धांत से क्या कर सकते हैं। गुणन सिद्धांत हमारा क्या होता है कि अगर कोई यम क्रियाएं स्वतंत्र रूप से हो रही हैं और यन क्रियाएं स्वतंत्र रूप से हो रही हैं तो दोनों क्रियाओं के होने का जो परिणाम होता है वह यम गुणे यन के बराबर होता है। तो गुणन सिद्धांत से दिल्ली से मुंबई जाकर वापस आने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे। देखिए एक क्रिया है यम और दूसरी है यन, तो यम गुणे यन के बराबर होता है। तो यम की 4 गुणे 1 मतलब 4 तरीके से हो सकता है। 4 तरीके कैसे, आप ए से जाइए ए से ही वापस आ जाइए, एक तरीका। बी से जाइए बी से ही वापस आ जाइए, दूसरा तरीका। सी से जाइए सी से ही वापस आइए, तीसरा तरीका। और डी से जाइए डी से ही वापस आइए। तो 4 तरीके इस तरह से हो गए। ये तो पहला कंडीशन हो गया कि हम जिस मार्ग से जा रहे हैं उसी मार्ग से वापस आ रहे हैं। अब हम देखते हैं इस सवाल में एक और कंडीशन दिया है, कुल मिला के 3 कंडीशन दिया है। तीसरा है कि वह किसी मार्ग का भी प्रयोग कर सकता है। तीसरा कंडीशन दिया है और इसे मिटा देते हैं। वह किसी भी मार्ग का प्रयोग करता है। वह किसी भी मार्ग का प्रयोग करता है। अब देखिए अगर किसी भी मार्ग का प्रयोग करता है वापस आने के लिए, जाने के लिए तो किसी से भी जाए, ए बी सी डी 4 रास्ते में दी गई हैं, चाहे ए से जाए चाहे बी से जाए चाहे सी से जाए चाहे डी से जाए। वापस आने के लिए पहले कंडीशन था कि जिस मार्ग से जाएगा उसी से वापस आएगा। दूसरा कंडीशन यह है कि वह किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकता है, मतलब जिस मार्ग से गया उससे भी वापस आ सकता है, या तो दूसरे वाले बी से आए या सी से या डी से। ठीक, अब देखिए
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दिल्ली से मुंबई जाने के तरीके, दिल्ली से मुंबई जाने के तरीके। अभी भी तरीका चार ही हमारे पास है, क्योंकि ए से जाए, चाहे बी से, चाहे सी से या डी से, चार रास्ते दिए, तो चार से चाहे किसी से भी जाए। अगला देखिए, अब कंडीशन है कि किसी मार्ग से भी वापस आ सकता है, तो मुंबई से दिल्ली वापस आने के तरीके। देखिए, मुंबई से दिल्ली वापस आने के तरीके, कंडीशन है कि वह किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकता है। मतलब अगर वो चार मार्ग से जा सकता है तो चार मार्ग से वापस भी तो आ सकता है। पहले से जाए फिर वापस आ जाए, पहले से जाके दूसरे से वापस हो जाए, तीसरे से हो जाए, चौथे से हो जाए। तो आने के भी तरीके कितने हो गए, चार, क्योंकि उसमें बाध्यता तो है नहीं, कंडीशन में आती है किसी मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लिखिए गुणन सिद्धांत से। अब ये तो क्लियर हो गया ना कि मतलब चाहे जिससे जाए और जिससे भी वापस आए, तो चार तरीके जाने के हो गए, चार ही वापस आने के हो गए। गुणन सिद्धांत से दिल्ली से मुंबई जाकर वापस आने के तरीके। आने के तरीके कितने हो जाएंगे, देखिए चार जाने के, चार तो जाने के और चार ही वापस आने के, तो चार चौके 16। इस तरह से हम 16 तरीके से आ जा सकते हैं। अब 16 तरीका कैसे हो सकता है, पहले से आइए, पहले से ही वापस आ जाइए, ठीक, एक तरीका। पहले से आइए, दूसरे से वापस आइए, दूसरा तरीका। पहले से आइए, तीसरे से वापस आइए, चौथा तरीका। पहले जाके चौथे से वापस आइए, चार तरीके हो गए। फिर आप बी से जाइए, बी से ही वापस हो जाइए, 5 तरीका। बी से जाइए, ए से वापस हो जाइए, छठा तरीका। फिर बी से जाइए, सी से वापस हो जाइए, सातवां तरीका। बी से ही जाइए, फिर डी से चौथे रास्ते से आइए। इस तरह से 8 तरीके हो गए। फिर सी से भी इस तरह से आप कर सकते हैं, सी से जाइए, सी से वापस हो जाइए, बाकी फिर 3 मार्ग से आइए, फिर डी से जाइए और फिर डी से वापस होइए, सी से वापस होइए, डी से, ए से। ओके, 4 तरीके, 4 चौके 16। तो 16 तरीके से आप मुंबई जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि आप किसी भी मार्ग से वापस हो सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, अगला कंडीशन इसमें दिया है कि वह शेष किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकता है। शेष किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकता है। देखिए, अब तीसरी कंडीशन क्या करा है, वह शेष किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकता है। इसका सलूशन देखिए, वह किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकता है, लेकिन शेष मार्ग मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम ए बी सी और डी 4 रास्ते हैं, ए बी सी 4 रास्ते होंगे। अगर ए से गए तो शेष रास्तों से ही हमें वापस आना है, न कि ए से गए ए से ही वापस चले गए, ऐसा कंडीशन नहीं है। उसने कहा है हमें कि शेष किसी भी मार्ग से वापस आ सकता है। पहले वाले की तो स्वतंत्रता नहीं है, पहले के लिए केवल जा सकते हो, आ नहीं सकते हो। तो आप बी से आओ, सी से आओ या डी से, तो जाने के तरीके तो आपके पास 4 तो हैं, चाहे ए से जाओ, बी से जाओ, सी से जाओ, डी से जाओ, 4 तरीके हो गए। लेकिन आने के अगर आप ए से गए तो आपके शेष कितने पास बचते हैं, 3 तरीके। आप बी से आ सकते हो, सी से आ सकते हो और डी से। तो जाने के तरीके आपके पास 4 हैं, आने के तरीके हैं 3, तो 4 दिया 12। इस तरह से आप दिल्ली से मुंबई जाकर वापस लौट सकते हो। कितने तरीके से, 12 तरीके से। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपको जिस रास्ते से जा रहे हो उससे वापस नहीं आना चाहिए, उससे वापस नहीं आना है। कंडीशन के अनुसार वापस नहीं आना है, शेष 3 मार्ग से वापस आना है। ऐसी स्थिति में आप 12 तरीके से कर सकते हो। कैसे करोगे आप सलूशन इसका,
लिखोगे आप कि दिल्ली से मुंबई जाने के तरीके, दिल्ली से मुंबई जाने के तरीके 4 तरीके हैं, 4 रास्ते दिए हैं, 4 तरीके हो गए। तथा मुंबई पहुंच गए, अब मुंबई से वापस आइए, तो मुंबई से दिल्ली, वापस आने के तरीके, हमने आपको बताया कि 4 रास्ते हैं, तो पहले से गए तो शेष कितनी बची 3, तो 3 ही से आ सकते हैं 3, तो जाने के तरीके हुए 4 और आने के 3। अब लिखेंगे आप वुडन सिद्धांत से, वुडन सिद्धांत से दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाकर वापस आने के कुल तरीके, कितने तरीके से जा सकते हैं आप? 4 तरीके से तो जा सकते हैं। आने के तरीके कितने हैं? 3, क्योंकि जिस रास्ते से जाएंगे उसे छोड़ देंगे तो बचा 3 रास्ते, क्योंकि टोटल तो 4 ही है, तो 3 रास्ते हैं। अब 3 दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 4 3 12, मतलब आप 12 तरीके से जा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लीजिए, ए रास्ता है, ये बी रास्ता है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, आप इस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक, जाने का तरीका एक हो गया ये। अब इससे जाइए, शेष मार्ग कितने बचे 3, इससे जाइए बी से वापस आइए, एक तरीका हो गया। इससे जाके आप सी से वापस आइए, दूसरा तरीका। ए से जाके डी से वापस आइए, तीसरा तरीका। अब देखिए 3 तरीके हो गए आपके पास। अब आप बी से जाइए, बी से जाइए ए से वापस आइए, चौथा तरीका हो गया। 5वां देखिए, बी से जाइए सी से वापस हो जाइए, बी से जाके डी से वापस हो जाइए, 6 तरीके हो गए। अब देखिए अब आप कीजिए, सी से जाइए, सी से जाइए डी से वापस आइए, सी से जाके फिर बी से वापस होइए, फिर सी से जाके ए से वापस होइए। इस तरह आपके पास 9 तरीके हो गए। अब आप यही तरीका चौथे में भी अपना सकते हो, या आप डी से जाइए और फिर सी से वापस आइए, बी से वापस आइए, फिर ए से वापस आइए। तो हर रास्ते के पहले के लिए जाएंगे तभी 3 रास्ते आपके लिए शेष बचेंगे, बी से जाएंगे तब भी आपके पास 3 रास्ते बचेंगे, सी से जाएंगे तब भी 3 रास्ते बचेंगे, और डी से जाएंगे तब भी आपके पास 3 रास्ते बचेंगे ही बचेंगे। तो आप इस तरह से 12 तरीके से दिल्ली जा सकते हो और वापस आ सकते हो, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि वह शेष किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकता है। ठीक, इससे आपके 3 कंडीशन इसमें दिए हुए थे। जब आप जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग से वापस आ सकते हैं, या तो आप किसी भी मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं वापस आते वक्त, और या तो आप शेष मार्ग का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन से आपके सवाल थे, ये तीनों कंडीशन से आपके सवाल लग गए हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं, ऐसे ही सवाल है। कंडीशन के सवाल बस कंडीशन लगा के आप समझिए, अपने आप समझ जाएंगे। अगला सवाल हम लिखते हैं, फिर आप देखिए उसमें समझिए, आप आसानी से समझेंगे। इसमें तो काफ़ी समझ गए होंगे, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। देखिए अगला सवाल आपका है, 4 पत्रों को 3 डाकघरों में कितने प्रकार से डाला जा सकता है। पत्रों की संख्या दिया है 4, डाकघरों की संख्या है 3। तो आप देखिए पहले पत्र को उठाइए, पहले पत्र को उठाइए
और मान लीजिए आपके पास PQR 3 डाकघर दिए हुए हैं। तो पहले पत्र को उठाइए, या तो इसमें डाल दीजिए, या तो इसमें डाल दीजिए, या इसमें डाल दीजिए। मतलब आपके पास 3 तरीके हैं पहले पत्र के लिए। दूसरे वाले के लिए भी वही है, दूसरा वाले इसमें डाल दीजिए, चाहे इसमें पोस्ट कीजिए, चाहे इसमें पोस्ट कीजिए। इस तरह से 4 पत्र आपके पास है, चारों के पास 3 तरीके हैं, आप डाल सकते हैं। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे? तो 3 मतलब हर पत्र के लिए 3 तरीके हैं, तो 4 पत्र हैं, तो 3 का 27 के 81 तरह से चारों पत्र को आप आसानी से डाल सकते हैं। और सवाल को हल कैसे करेंगे देखिए। चार पत्रों में से प्रत्येक को 3 डाकघरों में से किसी में भी डाला जा सकता है। ठीक, डाला जा सकता है। अब आप लिखिए, इसलिए प्रथम पत्र को, चारों को तो 3 तरीके से आप डाल ही सकते हो किसी में भी। तो पहले प्रथम का निकाल लेते हैं। प्रथम पत्र को डालने के तरीके, यहाँ प्रथम पत्र को डाकघर में डालने के तरीके। पहले पत्र का आप कितने तरीके से डाल सकते हो? 3 तरीके से, क्योंकि डाकघर आपके पास 3 है। तो आपको कोई कंडीशन तो दिया नहीं है कि नहीं आपको पहले पत्र को पहले में ही डालना है, दूसरे में डालना है, तीसरे में डालना है। ऐसा तो कहा नहीं कि पहले पत्र को अगर पहले वाले में डाल दिए तो आप दूसरे वाले को नहीं डाल सकते हो, शेष में डालो, ऐसा कुछ कहा नहीं है। आपको कहा है 4 पत्र है, 3 डाकघरों में डालना है, कैसे भी आप डालिए। तो पहले वाले के लिए कंडीशन हमारे पास 3 बचती है। उसी तरह से द्वितीय पत्र के लिए भी है। द्वितीय पत्र को भी आप डाल सकते हो 3 तरीके से, तृतीय को भी डाल सकते हो, तीसरे वाले को, और चौथे वाले को भी आप ऐसे डाल सकते हो। सभी पत्रों को आप 3 तरीके से डाल सकते हो। तो अब लिखो गुणन सिद्धांत से, अतः गुणन सिद्धांत से 4 पत्रों को 3 डाकघरों में डालने के तरीके। अब गुणन सिद्धांत क्या कहते हैं? यम एन पी क्यू 4 स्वतंत्र क्रियाएं हैं, चारों का गुणा करा दीजिए, आ जाएंगी। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 27 नियम 81 तरह से आप इन चारों पत्रों को डाल सकते हो डाकघर में। अब 81 तरीके कैसे आएंगे ये तो हम आपको पहले ही बता दिए कि पहले पत्र को इसमें डालिए, दूसरे को इसमें डालिए, तीसरे को डालिए इसमें। पहले को इसमें डाल दिए हैं, अब क्या करिए, चेंज कर दीजिए, दूसरे को तीसरे में डाल दीजिए, पहले को इसमें उठा के डाल दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, दूसरे को इसमें उठा के डालिए, पहले वाले को इसमें डालिए, तीसरे को इसमें डालिए। इस तरह से आप चेंजिंग करते करते आप 81 तरीके से डाक में पत्रों को, चारों पत्रों को डाल सकते हैं। ये आपका दूसरा उदाहरण था। अब चलते हैं तीसरे उदाहरण पर। तीसरा उदाहरण कोडिंग से है, ऐसे ही है।